Hello my class, this is a problem set number 1 for linear equation in two variables. So students, in problem set number 1 so many questions are there, 1 2 3 4 5 sub questions, so many sub questions are also there. So here we are going to take only the important questions whatever we have studied the methods of to solving the linear equation in two variables. So I would like to start from question number 5, because before that whatever questions are there they are important, but they are easy compared to the these questions. They are the like objective questions as you have done already in standard 9th. So let me start with the problem set number 1. So students, this is the last lecture for the linear equation in two variables, and question number 5 is given that solve the following equations by Cramer's rule. Students, in Cramer's rule, 6x माइनस 3y आई विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. मैं हर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ आपको अगर कुछ टफ क्वेश्चंस हैं उनके हिंट बताऊँगा, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँगा कि इक्वेशन आपको फॉर्म कैसे करना है. कोई भी इक्वेशन रहेगा तो उसको आप इक्वेशन को फॉर्म कैसे करोगे और कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में, बिकॉज ये हमारा जनरल फॉर्म है. एक बार इसमें हमें इक्वेशन मिल गया, कोई भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन ओवर हियर. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा. आप दी टू क्वेश्चंस 1 में भी है, टू क्वेश्चंस टू इक्वेशन 3 में भी है, 4 में भी है, बट क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ज़रा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तीन ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वल फॉर्म में दिया हुआ है. दे आर इन इक्वल फॉर्म, जो फ्रैक्शनल है और इक्वल फॉर्म में दिया है. तो मैं फिफ्थ वाले को ज़रा मैं एक बार कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए. आप लोग को यहाँ मैं बताता हूँ फिफ्थ वाला कैसे आपको करना है. कि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी कैसे आपको लेके आना है. सो व्हाट इज़ गिवन दैट, सिर्फ इन जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको एक मेथड बताऊंगा जिस तरीके से आपको इक्वेशन पा जाओगे. देन आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स मेथड. क्रैमर्स मेथड आपको सॉल्व करना है. क्रैमर्स मेथड का मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ. फॉर्म कैसे होता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड क्या होता है, बेस्ड ऑन द वेरिएबल वी नीड टू फाइंड आउट द डी एक्स. Then third we have to find out the dy. Then what is the value of x? X equals to dx divided by d, and y equals to dy divided by d. These are the steps to find by using the Cramer's rule, और हम लोग इसको और भी बोलते हैं, it is also known as the determinant method. इसको और क्या बोला जाता है स्टूडेंट, it is also known as the determinant method भी बोला जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देयर. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिवन दैट क्लास, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. उठा ले. अभी यहाँ पे आपके तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं. तीन एक्सप्रेशन में सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा हम लोग को जो सबसे ईजी दिख रहा है वो हमें ये पार्ट दिख रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे और फिर ये पार्ट लेंगे, इसको लेंगे, दिस टू को इक्वल करेंगे. देन वी विल टेक दिस एज द सेकेंड पार्ट एंड विल टेक दिस एज द सेकेंड पार्ट. फिर इन दोनों को उठाएंगे, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को उठा के हम लोग को सॉल्व करना है. सो व्हाट विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 4. व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, हमें एक इक्वेशन चाहिए ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में. तो व्हाट विल डू, दिस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 सा 4. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 2. व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, वी आर गेटिंग टू फ्रैक्शनल फॉर्म. व्हाट विल डू ओवर हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो दिस बिकम 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 1. द सेम आंसर यू आर गेटिंग. सो 2x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई.
we'll keep our all x and y one side, so this become what, 2x minus 3x plus 2y plus y equals to 16. So minus x plus 3y equals to 16, and this one is equation number 1. So what we'll do now, अभी हम लोग क्या करेंगे, now we'll take this one part first, second, and so this is x plus 2y minus 14 divided by 3 equals to 3x minus y divided by 4. Now students, we have to cross multiply because these two are the different numbers, they are not come in any table. So this become 4 multiply x plus 2y plus 4 equal to 3 multiply 3x minus y. So 4 into 4x plus 8y plus 16 equals to 9x minus 3y. Keep all x one side. 4x minus 9x plus 8y plus 3y equals to minus 16. So this become minus 5x plus 11y equals to minus 16, and you can assume it is equation number 2. Now students, they are of the form ax plus by equals to c, and now you can use by using the Cramer's rule. आपको यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, Cramer's rules आपको यूज़ करना है, then you can find out value of x and y. So this was the explanation of question number 5. Come to the next part. Next is given that question number 6. Question number 6 is given that solve the simultaneous equation. So student, in simultaneous equation I would like to solve only few questions are there. Question number 3. Now and other rest questions, they are of the based on 1.4. These all questions are based on exercise number 1.4. ऑलरेडी मैंने वो कराया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 1.4 का, और 1.4 को आप लोग एक बार देख लेना, समझ लेना, सॉल्व कर लेना. सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व किए, 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, एंड अदर रेस्ट क्वेश्चन आई हैव सॉल्व. थिंक अबाउट दैट पार्ट. इट इज़ द बाय रिड्यूसिबल मेथड. इसमें रिड्यूसिबल मेथड आपको यूज़ करना है, जिसमें हम लोगों ने एम और एन लेके सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन दैट 3 and 4 मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ax प्लस बी वाई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख के आऊँगा, और उसके बाद आपको इन लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड और एनी मेथड. सो व्हाट इज़ गिवन दैट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखो कि 148 अपॉन एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा जो आपको सामने रहेगा. 148 क्वेश्चन नंबर 6 है. 148 अपॉन एक्स प्लस 231 डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू 527 डिवाइड बाई एक्स वाई. स्टूडेंट से हमारा एक्स वाई नहीं होता तो हम लोग इजीली अपना 1.4 पूरा दिखता था. यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट सिर्फ ये दिया है क्लास की व्हाट इज़ गिवन दैट आवर डिनोमिनेटर इज़ एक्स एंड वाई. तो अगर हमें एक्स वाई कभी जाएगा, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ y डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 8, तो 8 कैंसल आउट हो जाएगा. येस, वेरी गुड. तो ऐसे अगर हमारे पास इस तरफ भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्स वाई आ जाए तो हम लोग इसको कैंसल आउट कर, जो यहाँ पे भी एक्स वाई ऑलरेडी हमारा दोनों कैंसल आउट हो सकता है. तो व्हाट विल डू, यहाँ पे आपको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So 148y plus 231x divided by xy and which is equals to 527 divided by xy. तो आपका xy गया और आपको इक्वेशन क्या मिल रहा है, 148y plus 231x equals to 527 and this is इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सेकेंड पार्ट में आप देखो, इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 148x प्लस 231y डिवाइड बाय xy एंड विच इज इक्वल्स टू 610 डिवाइड बाय xy. क्लास ऑलरेडी ये सब कराए के क्वेश्चन में करा चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको सिर्फ हिंट बता रहा हूँ, सॉल्व करके इतना बता दे रहा हूँ. अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम 1-2 होंगे, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ. सो आपको यहाँ पे क्या मिला, 140 एंड दिस यू हैव अ 148x प्लस 231y
इक्वल्स टू 610, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 एंड 2 को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे इसका मतलब हम लोग को क्या एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों से हमें वापस से दो इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे देन विल गेट द एक्स एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सब कुछ आई थिंक सो यही कुछ दिया हुआ है। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इजी, ये और भी सिंपल है। What you have to do over here, 7x minus 2y divided by xy equals to 5. What you have to do, separate it. What is the rule? A minus b divided by c, we can write a by c minus b by c. So what we can write over here, 7x divided by xy minus 2y divided by xy equal to 5. सो व्हाट विल डू, यहाँ से x x जाएगा, यहाँ से y y जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, 7 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको यहाँ से मिल गया, इजी, सिर्फ इतना ही करना था, आपको यहाँ पे सेपरेट करना है। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy एंड विच इज इक्वल्स टू 15। सेपरेट कर दो यहाँ पे भी, 8x डिवाइड बाई xy plus 7y divided by xy equals to 15. So what you have to do, cancel out x x, यहाँ से y y, तो अगेन क्या मिल रहा है, 8 divided by y plus 7 divided by x equals to 15 and this is equation number 2. Students, all these equation, all these questions, question numbers, this question number 6 is same as exercise set number and it is same as set number 1.4. set number 1.4 अगर आपको आ जा रहा है तो आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन डिजिट प्रॉब्लम, 2 डिजिट नंबर। आई थिंक दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने इसके पहले कोई प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट पे नहीं करा है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आपको करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज ऐड अप टू 143 इन द गिवन नंबर डिजिट in unit place is 3 more than the digits in tens place, find the original number. So students, this question totally based on the 2 digit number. First thing, it is based on the 2 digit number. 2 digit number फॉर्म कैसे होते हैं फिर पहले उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट यू आर रीडिंग, 35 को आप क्या पढ़ रहे हो, 35 you are reading 30 plus 5. That means you can write 3 multiplied by 10 plus 5. It means 5 is a multiple of 1 and 3 is a multiple of 10 because 5 is a unit place and 3 is on tens place. So what we can write as a 3 into 10 plus 5 into 1. For example, if I write 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 10 plus 5 into 1. So what we can write, 4 into 10 40 plus 5 into 1 5. So we can write 40 plus 5 as a 45. So every 2 digit number we can express as a multiple of 10 plus multiple of 1. Means number is based on unit place is the multiple of 1 and number on the tens place is the multiple of 10. Similarly यहाँ पे 2 digit number की बात कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है which number is on unit place पे कौन से है और tens place पे कौन है, unit place पे कौन सा है और tens place पे कौन सा है। We don't know any number, ये सब के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। So what we have assumed that let digit be unit place be x and tens place be y। तो हमारा नंबर कैसे में, these are known as the digits। अगर हम लोग सिंगल पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल 38 लिया तो 38 what we can write over here, 30 multiply by 10 plus 8 multiply by 1। 3 and 8 they are known as the digits and this 38 is known as the नंबर। 38 को हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ नोन एज द
number. So 3 and 8 are the digits of the number. Which number? 38. 38 के digits हैं कौन कौन? 38. Similarly x and y किसके digits हैं? They are the y is on tens place हम लोगों ने, तो y is a multiple of 10 into y plus x is a multiple of 1 x into 1. यहाँ पे a part हो जाएगा. So number ऑप्टेंड बाय इंटरचेंज द डिजिट्स. स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 को इंटरचेंज किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये 35 को इंटरचेंज किया तो मुझे क्या मिलेगा? 53. 53 इट मीन्स 1. नाउ 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 प्लस 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 हो गया. सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर ईयर? तो आपका जो यूनिट प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे था तो कहाँ पे आ गया? टेंस प्लेस पे आ गया. जो टेंस प्लेस पे था वो कहाँ पे आ गया? यूनिट प्लेस पे आ गया. सो दिस बिकम 10x. अभी कौन मल्टीपल 10 का हो जाएगा? x हो जाएगा. इसके पहले कौन था? y था. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 2 डिजिट नंबर प्लस नंबर ऑप्टेंड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर, पहला हमारा ओरिजिनल नंबर कौन है? हमारा नंबर कौन है? 10y प्लस x एंड प्लस सम लिखा है, सम यहाँ पे लिखा होगा. द 2 डिजिट नंबर ऐड अप टू, ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आपको आफ्टर इंटरचेंजिंग जो ऐड किया हुआ है, आफ्टर इंटरचेंजिंग कौन सा नंबर मिला है हमें? 10x प्लस वाई. 10x प्लस वाई इंटरचेंज करने के बाद मिला तो हमें क्या मिला? 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143. तो 11x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट? 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143. सो देयर फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 143 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 13, विच इज इक्वल्स टू 13. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा. सो दिस आर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल. बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको नंबर फॉर्मेशन करने आना चाहिए कि नंबर क्या होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन इट इज़ गिवन दैट, सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट व्हाट? इन द नंबर digits in the unit place is 3 more than the digits on the tens place. यूनिट प्लेस पे कौन है? x है. तो यूनिट प्लेस पे x जो नंबर है वो टेंस प्लेस से नंबर से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है. दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट द डिजिट्स द गिवन इन द गिवन नंबर. इस नंबर में डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस, डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे. डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द 3 मोर देन द डिजिट्स ऑन योर टेंस प्लेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा. टेंस प्लेस पे कौन था? y था. y ऑन दिस साइड बिकम x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. देयरफॉर एडिंग दिस टू इक्वेशन, हमें इक्वेशन क्या मिला है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 2x इक्वल्स टू 16. देयरफॉर इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8. सो x इक्वल्स टू 8 इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ x. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो y इक्वल्स टू 5. सो 5 एंड इट इज़ द नंबर. देयरफॉर ओरिजिनल, अभी डिजिट्स पता चल गया तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10 इंटू 5 प्लस 8. सो 50 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 58. सो हमारा नंबर क्या होगा? ओरिजिनल 58 आ गया. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th वन. स्टूडेंट्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम. स्टार मार्क्ड है, स्टार मार्क्स है तो थोड़ा सा हम लोग इसको केयर से पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छे डीप में पढ़ेंगे. सो फटाफट कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट इट. क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे है. अगर आपको कुछ डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट मी इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल कंप्लीट इट. एंड इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट. आई होप लेटर ऑन मे बी आई विल मेक वीडियो बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 6. सो व्हाट इज इन फैक्टरी रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ स्किल्ड पर्सन. पढ़ लेते क्वेश्चन को अच्छे से. रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड पर्सन to unskilled worker is 5/3. The total salary of one day of both of them is 720. File the daily wages of skilled person and students. यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है. They are talking about 2 people, skilled people and unskilled people. उनकी पर डे का जो सैलरी है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो रेशियो है अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन वो क्या है? 5/3 के रेशियो, मतलब 5:3 के रेशियो. इसका मतलब ये हो गया स्किल वाले को अगर 25 रुपया मिलता है तो अनस्किल्ड वाले को 15 रुपये मिलेगा. ये उनका रेशियो चल रहा है कि अगर स्किल वाले को 20 रुपीज़ मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 12 रुपीज़ मिलेगा. दिस इज़ द रेशियो ऑफ डेली वेजेस.
सो टोटल सैलरी ऑफ वन डे, लेकिन ये जो पूरी सैलरी अगर दोनों को मिला देंगे या दोनों को पता नहीं क्या था सैलरी उन लोगों का, हम लोग को पता नहीं है, बट रेशियो कैंसिलेशन के बाद जो रेशियो 5/3 है, पर दोनों को मिलाने के बाद जो रोज़ की सैलरी बनती है वो 720 रुपीज़ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डेली सैलरी क्या मिल रही है स्किल्ड पर्सन को और अनस्किल्ड पर्सन को। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर इज़ एक्स रुपीज़, एक्स रुपी काउंट कर लेंगे, and the daily wages of unskilled worker is y rupees, ये y rupees हो गया, daily wages of x and y। तो what is the first condition, ratio of salary of skilled and unskilled, according to the first condition क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कंडीशन, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर इज़ 5/3 है। स्किल्ड कितने लिया है, x लिया है, और इन लोगों का भी रेशियो क्या है, y है। तो व्हाट विल डू ओवर ईयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विल गेट ओवर ईयर देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 5y and therefore we can write over here 3x minus 5y equals to 0 and it is your equation number 1 हो गया। Second is given that total salary of one day of both of them is 720। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन एवरी डे जो उनकी सैलरी है वो 720 है। बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ रेशियो आपको लेना आना चाहिए कि भाई इन दोनों का रेशियो का मीनिंग भी मैंने बता दिया कैसा इंक्रीज होता है। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन 1 and 2। तो व्हाट इज़ ए फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेना है आपको। सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर, 3x minus 5y equals to 0 इक्वेशन नंबर 1 था, एंड x plus y equals to 720 इक्वेशन नंबर 2। So you can use a simultaneous method or elimination method to solve it. What you will do right now, multiply equation number 2, equation 2 किससे multiply करेंगे, by 5, because here we have a opposite sign of variable y with opposites with same coefficient। तो here will become 3x minus 5y equals to 0 equation number 1, and we are getting over here 5x plus 5y equals to 720 multiplied by 5। So we'll add it, so 8x equals to 720 multiplied by 5, 3600। therefore 8x equals to 3600, therefore x equals to 3600 divided by 8, therefore x equals to, will cancel out, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 450। so per day wages of skilled person is 450 rupees। now substitute any one equation, since x plus y equals to 720, 450 plus y equals to 720, therefore y equals to 720 minus 450 and equals to 270। so it is the wages of unskilled person is 270 रुपीज़। आप इन लोगों का रेशो भी निकाल सकते हो, 5:3 आना चाहिए, 450 270, देखो 5:3 आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ईयर वी आर गेटिंग ओवर ईयर 9 5s are 45, 9 3s are 27, तो हमारा आंसर करेक्ट है। सो हियर वी हैव अ डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड पर्सन टू अनस्किल्ड पर्सन इज़ 450 रुपीज़ एंड 270 रुपीज़। सो दिस वाज द प्रॉब्लम सेट नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।